एक अकेली बूढ़ी औरत बर्फ के तूफान में अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने निकली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक खौफनाक किडनैपिंग केस में फंसने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है बार्ब नाम की एक ओल्ड लेडी से, जिसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं होता। अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बार्ब उनकी एशेस को एक लेक में गिराने के लिए जर्नी पर निकलती है। रास्ते में बार्ब का सामना एक खतरनाक बर्फीले तूफान से होता है और वो अपना रास्ता भटक जाती है। जब वो रास्ता चेक करने के लिए गाड़ी से उतरती है, तब उसे एक अकेला घर दिखाई देता है। घर के बाहर एक कार खड़ी होती है जिसमें एक गन रखी होती है और आसपास खून भी गिरा होता है। तभी बार्ब का सामना एक बुढ़े आदमी से होता है जो उसे देखकर घबरा जाता है। जब बार्ब उससे खून के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो सिर्फ एक हिरन का खून है। बार्ब उसकी बात मानकर वहां से निकल जाती है। बार्ब फाइनली लेक तक पहुंच जाती है, जहां वो अपने हस्बैंड के साथ पहले भी आया करती थी। यहां आकर उसे अपने पति के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। वो धीरे से एशेस निकालती है और उन्हें पानी में गिराने ही वाली होती है। तभी अचानक एक गन शॉट की आवाज गूंजती है। बार्ब तुरंत वापस भागती है और जो वो देखती है वो उसे हिला देता है। वही बुढ़ा आदमी एक छोटी सी लड़की पर गोली चला रहा होता है, जो भागने की कोशिश कर रही होती है। बार्ब बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फोन में सिग्नल भी नहीं होता और उसे पता होता है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही घर है, मतलब वो लड़की उसी घर में कैद है। बार्ब दोबारा हिम्मत करके उस घर के पास जाती है और अंदर झांकने की कोशिश करती है। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं, लेकिन बेसमेंट की एक विंडो से उसे वो लड़की दिख जाती है। बार्ब उसे बचाने का प्लान बनाती है और विंडो पर मैसेज लिख देती है, मैं तुम्हें बचाने वापस आऊंगी। तभी अचानक दो गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। एक कपल घर के अंदर जाते हैं और बार्ब उनकी बातों से समझ जाती है कि इस किडनैपिंग के पीछे वाइफ का भी हाथ है। तभी वाइफ यानी क्लेरा बाहर आती है और उसे बार्ब का ग्लव और विंडो पर लिखा मैसेज मिल जाता है। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी थी। क्लेरा अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। डेविड बताता है कि यहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत आई थी जो लेक का रास्ता पूछ रही थी। क्लेरा तुरंत समझ जाती है कि अब बार्ब उनके लिए एक खतरा बन चुकी है। वो अपनी गन उठाती है और कहती है उसे खत्म करना होगा। दोनों बार्ब को ढूंढते हुए फिशिंग टैंक के पास पहुंचते हैं। जैसे ही डेविड आगे बढ़ता है, अचानक बर्फ टूट जाती है और वो सीधा ठंडे पानी में गिर जाता है। वो धीरे धीरे डूबने लगता है। क्लेरा उसे बचाने की कोशिश करती है और बार्ब दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बार्ब चुपके से दोबारा घर के अंदर घुस जाती है। वो बेसमेंट तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और उस लड़की तक पहुंचकर उसे आजाद कर देती है। लेकिन यहाँ से भागना इतना आसान नहीं था, इसलिए बार्ब एक स्मार्ट प्लान बनाती है। वो घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल देती है और पानी चलाकर पूरे घर को बर्फ जैसा ठंडा कर देती है। वो ब्लैंकेट्स भी गीले कर देती है और घर की हीट कंप्लीटली खत्म कर देती है, ताकि क्लेरा और डेविड ठंड में ही मर जाएं। लेकिन तभी अचानक बार्ब के हाथ में गोली लगती है। क्लेरा उसे देख चुकी होती है और सीधा उस पर फायर कर देती है। बार्ब मुश्किल से वहां से बचकर भागती है और अपनी गाड़ी तक पहुंचती है, लेकिन ठंड की वजह से गाड़ी का इंजन जाम हो चुका होता है। जख्म का दर्द इतना ज्यादा होता है कि बार्ब बर्फ उठाकर अपने हाथ पर लगाती है ताकि दर्द कम हो सके। फिर वो फिशिंग टैंक के पास जाती है, जहां उसे डेविड की गन मिलती है, जिसमें सिर्फ एक ही बुलेट बची होती है। दूसरी तरफ क्लेरा और डेविड समझ चुके होते हैं कि ये सब बार्ब का किया हुआ है। घर इतना ठंडा हो चुका होता है कि वहां सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तब क्लेरा का असली प्लान सामने आता है।
उसने उस छोटी लड़की को इसलिए किडनैप किया था ताकि उसका लिवर निकालकर अपना ट्रांसप्लांट कर सके। इस सुनसान जगह को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं। प्लान ये था कि ऑपरेशन के बाद लड़की की बॉडी को लेक में फेंक दिया जाए ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। क्लेरा और डेविड बच्ची को लेकर अपना सारा सामान गाड़ी में रखते हैं। तभी क्लेरा नोटिस करती है कि डेविड के पास गन नहीं है और गुस्से में वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद डेविड लेक के पास जाकर सर्जरी का सेटअप रेडी करने लगता है, जबकि बार्ब दूर से बाइनोक्यूलर से सब देख रही होती है। बार्ब तुरंत घर के बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि बच्ची वहां नहीं है। मतलब क्लेरा और डेविड उसे ऑलरेडी ले जा चुके होते हैं। बार्ब घर के अंदर से कुछ सामान उठाती है और अपना जख्म खुद सिलती है। फिर वो बाहर आकर प्लान बनाती है। बार्ब को डेविड की कार मिलती है, लेकिन वो लॉक्ड होती है। वो एक हैमर उठाती है और ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाती है। रेडियो के थ्रू पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेविड वहां आ जाता है। डेविड बार्ब को गाड़ी से बाहर गिरा देता है, लेकिन बार्ब हिम्मत नहीं हारती। वो हैमर से डेविड के पैर पर वार करती है और उस पर गन तान देती है। डर के मारे डेविड सच बोल देता है, ये सब मेरी वाइफ का प्लान था। उसने उस लड़की को इसलिए किडनैप किया ताकि उसका लिवर निकालकर अपना ट्रांसप्लांट कर सके। डेविड कहता है कि वो अब इस जुर्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बार्ब उसे कहती है, अगर तुम सच में अच्छे हो तो हॉस्पिटल नहीं पुलिस स्टेशन जाओ। डेविड मान जाता है और जाने से पहले बार्ब को रिंग और कुछ बुलेट्स दे देता है। लेकिन रास्ते में क्लेरा उससे मिल जाती है। दोनों के बीच बहस होती है और क्लेरा डेविड को मार देती है। बार्ब पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले 2 लोगों को लेकर वापस आती है, लेकिन क्लेरा ट्रैप सेट किया होता है और वो दोनों को भी मार देती है। अब बार्ब और क्लेरा आमने सामने होती हैं। बार्ब हिम्मत दिखाती है और क्लेरा के पैर में गोली मार देती है, लेकिन क्लेरा रुकती नहीं। वो वापस अटैक करती है और बार्ब को बेहोश कर देती है। जब बार्ब होश में आती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। क्लेरा उसे और उस छोटी लड़की को लेक के पास ले जाती है, जहां पूरा सर्जरी सेटअप रेडी होता है। जैसे ही क्लेरा ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली होती है, तभी बार्ब उठ जाती है और दोनों के बीच फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों बर्फ तोड़ देते हैं और दोनों ठंडे पानी में गिर जाते हैं, जहां दोनों की मौत हो जाती है। इस कहानी का एंड यही होता है, जहां एक तरफ इंसानियत जीत जाती है और दूसरी तरफ लालच और पागलपन अपना अंजाम पा लेता है।